ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन मेक इट डिफर फ्रॉम द एल्डिहाइड्स। जो कीटोन्स है वो ना तो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं फैलिक सॉल्यूशन से, ना वो टोलेंस reagent से। They are not giving the reaction with the Fallin solution and with the Torrance reagent. So जो हमारे ketones हैं, even when they are getting oxidized and they need a very strong condition for the oxidation. So जो oxidation है ketone का, it is the one of the property of the ketone and which make it differ from the aldehyde. Oxidation of ketones. जो कीटोन्स हैं पहले तो वो जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती हैं एंड दे आर नॉट गिविंग टेस्ट विद द फैलिक सॉल्यूशन, दे आर नॉट गिविंग अ टेस्ट विद द कीटो टॉलरेंस रिएजेंट। सो जो अगर ऑक्सीडेशन करना हो आर एंड आर, दिस बोथ आर कैन बी डिफर। कीटोन के केस में दोनों जो आर है वो अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। And when oxidation will occur, oxidation easily नहीं होगा। For ketone we need vigorous conditions, strong conditions। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट along with the concentrated H2SO4, या फिर हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो we will take the KMnO4 along with concentrated H2SO4। तो जो कीटोन है they are not easily oxidized and we need a very high or elevated temperature, high or elevated temperature। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा एंड व्हाट विल हैपन, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें कि जो कार्बन है दे आर लेस एज कंपेयर टू दी पेरेंट कीटोन। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसे R और R एपोस्ट्रोफी लगाया तो वी आर हैविंग द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक पे मैंने R लगाया दूसरे पे R एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। सो वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड हैविंग द लेस नंबर ऑफ द कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक में हमने ले लिया है CH3 एंड CO और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है C2H5। एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है एंड वी विल डू द ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे एंड यहाँ पे जो कंडीशंस है दे कैन बी KMnO4 along with concentrated sulfuric acid and very high temperature will be there। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर, ये नॉर्मली ऐसा नहीं हो जाएंगे जल्दी से, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा एंड व्हाट वी आर हैविंग वी विल गेट CH3COOH। एक तरफ हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड एंड अदर साइड वी विल गेट दी प्रोपेनोइक एसिड। सो एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन और पेरेंट कीटोन वी आर हैविंग द कार्बोक्सिलिक एसिड्स वेयर the number of carbon atom is less as compared to the parent ketone। and अभी क्या है कि जो हमारे ऐसे कीटोन या एल्डिहाइड जिनमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप फॉर डेड श्योर है, उनका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं then what will happen, how what the product we are getting। so ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ जर्नल कीटोन है कि कीटोन पहले तो ऑक्सीडाइज्ड होते ही नहीं, अगर होते हैं तो they need a very vigorous or strong conditions to oxidize and we will get the mixture of the carboxylic acids जिसमें कि जो प्रोडक्ट है they are having the less number, उनमें जो नंबर होगा कार्बन का it is less as compared to the parent ketone। अब ऐसे कीटोन या एल्डिहाइड जिसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप फॉर श्योर लगा हुआ है, व्हाट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर दोज कंपाउंड्स क्या होगा। जैसे कि अगर हमने एक तरफ डेड श्योर मिथाइल ग्रुप लगा लिया है एंड सेकेंड साइड अगर ये एल्डिहाइड है तो ऐसे लिखेंगे, और दूसरे अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन में भी एक साइड पे मुझे मिथाइल ग्रुप लगाना ही है एंड सेकेंड कैन बी एनीथिंग एल्स, दूसरा जो है वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे जो कंपाउंड है इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मिथाइल कीटोन।
मिथाइल कीटोन्स। तो ऐसे एल्डिहाइड्स, ऐसे कीटोन्स जिसमें फॉर डेट श्योर एक जो साइड चेन है इट इज अ मिथाइल ग्रुप। अब क्या करेंगे, इसे जब हम हैलो फॉर्म के साथ रिएक्ट करवाएंगे, व्हेन द रिएक्शन will occur with the when the reaction will occur with हैलो फॉर्म, जिसे हम लोग NaOX, ये X जो है that can be chlorine, can be bromine, can be iodine। तो यहाँ पे हमने इस तरह भी लिख सकते हैं and you can also write this हैलो फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ plus X2 means the excess amount of the halogen। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द हैलो फॉर्म। यहाँ पे जब हम हैलो फॉर्म के साथ इसे फॉर्मेशन अभी हैलो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा और वी कैन से कि व्हेन द रिएक्शन विल अकर विद द NaOX और NaOH और वी कैन से हाइपोहैलाइट, नॉट हैलो फॉर्म, यहाँ पे इसको हम कहेंगे हाइपोहैलाइट, that is hypohalite। अगर जो रिएक्शन है मिथाइल कीटोन का वो हाइपोहैलाइट के साथ होता है then what will be the product। तो let's see that अगर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, सबसे पहले जो मिथाइल ग्रुप होगा उसके जो हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो जर्नल हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले हम लोग ले लेंगे एक एल्डिहाइड लेते हैं, एक तरफ मैंने मिथाइल लगा दिया है, ऑब्वियसली बात है दूसरी तरफ मुझे H लगाना पड़ेगा एंड आइदर वी विल रिएक्ट दिस एल्डिहाइड विद द NaOX, में जर्नल लिख रही हूँ, या फिर आप इसे NaOH plus X2 भी लिख सकते हो एंड वी आर गेटिंग C। ये जो C है इसके तीनों हाइड्रोजन इस X के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जर्नल उसी तरह से शो कर रही हूँ कि तीनों रिमूव हो गए, ठीक है, एंड CO एज इट रहेगा और H यहाँ पे। अब ये जो तीनों H यहाँ से रिमूव हुए हैं वो हैलोजन के साथ HX और वी कैन राइट HX, यहाँ पे वो 3 बार रिमूव हुए हैं तो हमें यहाँ पे 3 साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब सेकेंड जो स्टेज होगी, अब ये वाला जो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये क्या करेगा, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3CO and H। इसे अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एज वी नो दैट कि देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा और ये जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से क्लीव हो जाएगा क्योंकि ड्यू टू ये सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पे ड्यू टू दी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस कार्बन विल अटेन दी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अभी क्या है, दिस हाइड्रोजन विल कम हियर एंड दिस NaO विल कम ऑन दिस साइड। तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज C और C के साथ यहाँ पे ONA आ जाएगा। H तो एज इट इज ही था और साथ में वी आर हैविंग दी O प्लस ये ग्रुप अलग हो गया है तो वी आर हैविंग CH3H और ये राइट एक्सक्यूज मी CHX3। ये जर्नल लिखा है मैंने। सो हियर वी विल गेट द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है कि जब हम मिथाइल कीटोन्स को ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप कॉन्टैक्ट श्योर लगा हुआ है, when they will react with the hypohalite NaOX या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो रिएक्शन में क्या होगा कि जो मिथाइल ग्रुप है उसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ एंड देन दिस जो हमारा प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को हम
रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। साथ में वी विल गेट दी हैलोफॉर्म, अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमाइन है तो ब्रोमोफॉर्म एंड आइडो है तो आइडोफॉर्म। लेट्स सी वन बाय वन हम एग्जांपल सर्च करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड व्हाट वी आर, ये क्या मिला हमें, ये तो मिल गया हमें हैलोफॉर्म, और ये क्या मिला, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एज वी सेड कि जो भी हमारा कीटोन है या एल्डिहाइड है, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। जो एल्डिहाइड्स है दे विल गिव दी टाउलिन, चाहे एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक है, टाउलिन टेस्ट दोनों ही देंगे। बट जो फैलिंग है, फैलिंग टेस्ट इज ओनली गिवन बाय द एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, नॉट बाय द एरोमेटिक। बट जो कीटोन्स हैं दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड आइदर बाय टाउलिन एंड आइदर बाय द फैलिंग, वो उससे ऑक्सीडाइज्ड होते ही नहीं। बट अगर ऑक्सीडेशन करना है कीटोन का तो हमें बहुत विग्रस स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए एंड कीटोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग द लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट एज कंपेयर टू द पेरेंट। जो कीटोन है जब वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, तो जो हमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर देंगे उसमें पेरेंट कीटोन के हिसाब से कार्बन एटम कम होंगे। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ऐसे कीटोन्स जिसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप फॉर डेड श्योर लगा हुआ है, तो जब वो हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वी विल गेट द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद द हैलोफॉर्म, और जो भी हैलोजन लगा होगा तो वो ही हैलोफॉर्म हमारे पास बन जाए। लेट्स सी दैट द फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म फ्रॉम द मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मिथाइल कीटोन से हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं एक एक करके एग्जांपल का समझा दूं। ओके, सो जो मिथाइल कीटोन्स हैं दे आर फॉर्मिंग द हैलोफॉर्म। हम लिख सकते हैं मिथाइल कीटोन विल फॉर्म द फॉर्म हैलोफॉर्म, ये हैलोफॉर्म फॉर्म करती है और हैलोफॉर्म फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, when they react with the hypohalides। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट्स सी हमारे पास पहला हमने ले लिया है CH3 एंड CO एंड H। ये मुझे लेना ही था क्योंकि एक तरफ से मुझे मिथाइल ग्रुप दिखाना ही है, और यहाँ पे फॉर डेड श्योर अब हम ले लेते हैं, दैट इज यहाँ पे मैं हाइपोहैलाइड में क्लोरीन ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, या फिर इसकी जगह पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले सकते हैं, राइट। और एज आई सेड कि पहले इस मिथाइल ग्रुप के सारे ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसे कैसे लिख लेंगे, C एंड CO एंड H, और क्योंकि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ तो हमने यहाँ पे Cl और Cl मिथाइल ग्रुप का ही रिप्लेस करना है। 3 H मैंने यहाँ से निकाले, और क्योंकि मैंने एक्सेस में क्लोरोफॉर्म लिया हुआ, सॉरी क्लोरीन लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे HCl, और 3 बाहर निकाले तो इस तरह से 3 आ जाएंगे। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या करेगा, दैट इज Cl और Cl और Cl, तो यहाँ पे ये कार्बन है एंड CO and H। व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको वापस ट्रीट करवाएंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट दी, ये चीज यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगी। एंड जैसे मैंने भी पहले बताया कि ये पोलैरिटी इस तरह से डेवलप हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल हैव Cl, और हम वही Cl ब्लैक कलर से ही मेंशन कर देंगे, पता चल जाएगा हमने किसको रिमूव किया है, Cl, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, हमने क्या लगा लिया है
यहाँ से आया है प्लस ये CO ऐसे ही लिख रही हूँ C और O और साथ में इसके एक तरफ ONA लग गया है और एक तरफ पे H। तो यहाँ पे मुझे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है और ये कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनेगी, फॉर्मिक एसिड है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और ये क्या मिला अभी, क्या है, व्हाट इट इज, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। मैं बार बार यहाँ पे हेलोफॉर्म कह रही, जो भी यहाँ पे हेलोजन आएगा तो हमें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म मिलेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल लूंगी, मैं कीटोन का लूंगी। कीटोन के साथ अब हम ब्रोमोफॉर्म बना देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी दैट एज इट इज ही रहेगा सारा रिएक्शन, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी क्या है, एज इट इज ही रखूंगी, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि मैंने ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो सिर्फ यही चेंज करना है बाकी। और मैंने अभी कहा कि हम क्या ले लेंगे, हमने क्या लेना है यहाँ पे, कीटोन लेना है। तो कीटोन के लिए मैं यहाँ पे C2H5 ले लेती हूँ। एज ए सेड कि ये मिथाइल कीटोन है तो हमारा एक जो ग्रुप है वो मस्ट भी मिथाइल होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो है दिस इज द मिथाइल लगा हुआ है, इसके ही सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए। तो यहाँ पे हम लोग ब्रोमो मैंने बोला तो यहाँ पे हम Br ले लेते हैं और यहाँ पे एक्सेस ऑफ ब्रोमाइड लेना है। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज दी C। और मैंने इसके सारे जो जो हाइड्रोजन है वो रिमूव कर लिए हैं ब्रोमाइन के साथ, और इस तरफ तो C2H5 ऐसे ही रह जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, क्योंकि हम Br के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ब्रोमाइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा प्लस 3 बार हमने H निकाला तो वी विल गेट HBr, और कितनी बार निकाला तो 3 मिलेंगे। अब इसको ऐसे ही ले आएंगे, देन व्हाट विल हैपन, C वापस ब्लू से लिख दे ताकि इंडिकेशन हो जाए किसको रिमूव कर रहे हैं। तो C and CO and C2H5 और इसके जो तीनों हमारे ब्रोमाइन है वो तो ऐसे ही रहेंगे, ब्रोमाइन एंड ब्रोमाइन। इसको अब हम एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड व्हाट वी विल गेट, एज आई जस्ट सेड कि ये यहाँ से पार्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, C और C के साथ कितनी बार Br आया, Br एंड Br और साथ में H आ गया, प्लस क्या मिला, ये CO ऐसे ही रहेगा, एक तरफ क्या लगा हुआ है C2H5 और C डबल बॉन्ड O और एक तरफ क्या आ गया O एंड A। तो कौन सी एसिड बनी है, 3 कार्बन है, तो वी विल गेट दी प्रोपेनोइक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ दी प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या मिल गया, that is the sodium salt of propanoic acid, ठीक है। और ये क्या मिला हमें, दिस इज दी 3 बार ब्रोमो लगा हुआ है तो आप इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज दी फॉर्मेशन ऑफ दी ब्रोमोफॉर्म। इस तरह से हम लोग जो मिथाइल कीटोन है या मिथाइल एल्डिहाइड है उससे हैलोफॉर्म फॉर्म कर सकते हैं। आप जो भी हैलोजन लोगे वो वाला आपको हैलोफॉर्म मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले क्लोरोफॉर्म एल्डिहाइड के साथ बनाया तो अभी ब्रोमोफॉर्म मैंने कीटोन के साथ बनाया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक है कि जब हम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, आयोडाइड चाहे एल्डिहाइड से रिएक्ट करे चाहे वो कीटोन से, तो एक येलो पीपीटी बनेगी। येलो पीपीटी फॉर्मेशन से पता चल जाता है कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें CH3CO या CH3CHOH इंडिकेशन करता है कि एक जो कार्बन है, कार्बन के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा ही हुआ है। तो लेट्स सी दैट अभी हमने ब्रोमोफॉर्म बना लिया, क्लोरोफॉर्म बना लिया, आइडोफॉर्म रह गया, उसे हम कहते हैं दैट इज क्योंकि आइडोफॉर्म बनता है, दैट इज आल्सो नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और फॉर मिथाइल कंपाउंड्स। तो लेट्स सी दैट अभी हम आइडो वाला टेस्ट करेंगे। आइडो वाला टेस्ट करते हैं तो आइडो भी
एल्डिहाइड सेलेक्ट कराना है एंड लेट टेक द कीटोन और एल्डिहाइड जो भी आपको लेना है। यहाँ पे हमने ले लिया CH3, तो मुझे मैंडेटरी है एक साइड पे लगाना एंड देन वी आर हैविंग दी O, और दूसरी साइड पे हम लोग ले लेते हैं CH3 7। तो इस बार मैंने यहाँ पे R जो और भी चेंज कर दिया है। व्हाट विल हैपन, हम यहाँ पे NaOI, हम यहाँ पे जैसे इसे कहते हैं कि हम क्या लेते हैं हाइपोहैलाइड, तो हम इसे क्या कह सकते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, दिस इज दी सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है। और इसकी जगह पे आप और क्या ले सकते हो, व्हाट यू कैन टेक अदर देन दिस, इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं, दैट इज NaOH प्लस एक्सेस ऑफ आयोडाइड। आप ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो दोनों में से। एंड हमारा जो मैंने पहले भी कहा कि मिथाइल के जो हाइड्रोजन है वो चेंज हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसके तीनों हाइड्रोजन को दूसरे कलर से लिख लेते हैं एंड देन CO ऐसे ही रहेगा और इसको C3H7 एज हम लिख देंगे, ठीक है। और सारे के सारे जो हाइड्रोजन है किसने रिमूव किए, आयोडीन ने, एंड प्लस कितने हाइड्रोजन बाहर निकले 3, तो क्या बना हाइड्रोजन आयोडाइड और कितने 3, ठीक है। अब हम इसको एज इट इज यहाँ पे ले आएंगे, दैट इज C, कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ये C3H7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज I, और इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। और क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे अभी बोला मैंने, तो क्या मिल जाएगा, दैट इज C कार्बन, और कार्बन के साथ क्या लगेगा, 3 बार I लगा हुआ है और साथ में हमने H लगा दिया है, इसे आप CHI3 भी लिख सकते हो, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो गया, आयोडोफॉर्म। एंड ये जो है दिस इज द येलो कलर PPT बनेगी जो कि इंडिकेट करता है, येलो कलर इंडिकेट करता है कि जो गिवन कंपाउंड था उसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा ही हुआ था, एंड इसको इस तरह लिख सकते हैं। एंड प्लस क्या मिलेगा, C3H7 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था और एक तरफ क्या मिल गया, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, कितने कार्बन 4, तो व्हाट वी आर हैविंग द सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे क्या मिल गया, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, और ये क्या बना, दिस इज द आयोडोफॉर्म। इस तरह से हम लोग जो मिथाइल कीटोन है या हमारा एल्डिहाइड है, हम उसे हाइपोहैलाइड के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सेस ऑफ हैलोजन ले लेंगे एंड वी विल फॉर्म द हैलोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बना के दिखाया था, वी विल हैव द ब्रोमोफॉर्म एंड नाउ वी आर हैविंग द आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो है दिस इज द येलो इन कलर, येलो PPT बनती है, येलो PPT। एंड आयोडोफॉर्म जब बनता है तो आयोडोफॉर्म बनने से हमें ये पता चल जाता है कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। दिस आयोडोफॉर्म को हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, और दिस इंडिकेट the presence of CH3CO और CH3CHOH मीन्स कार्बन के एक तरफ में मिथाइल ग्रुप लगा ही हुआ है, ये वो शो करता है। एंड दिस आयोडोफॉर्म कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। एंड अगर कहीं इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म जो है डबल बॉन्ड को एंटर नहीं करता। लेट्स सी दैट कि अगर
हमारे एल्डिहाइड में या कीटोन में किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ एलोफॉर्म है इट विल नॉट डू एनी चेंज इन द डबल बॉन्ड। तो वो भी देख लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेट्स सी दैट। तो अभी हमने यहाँ पे ऐसा एक कंपाउंड बनाना है, लिखना है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो। तो लेट्स सी सी डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, और इस कार्बन के एक तरफ पे मैंने मिथाइल लगा दिया। अब क्योंकि मैंने ये कीटोन ही लिया है, एल्डिहाइड में इसमें भी शो ही नहीं कर सकती, क्योंकि एल्डिहाइड में मुझे एक तरफ हाइड्रोजन लिखना था। मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया है, और वैलेंसी हम ऐसे ही पूरी कर लेते हैं। आप यहाँ पे सी मिथाइल ग्रुप लगा लो, इस कार्बन के एक तरफ आप H लगा लो, और इस कार्बन के साइड पे या आप सी एच लो। अब ये जो डबल बॉन्ड है, और बट मैंने ये कहा था कि जो कार्बन है उसकी, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है या मिथाइल कीटोन है, उसके एक तरफ पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं इसकी बात कर रही। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो लेट्स टेक दी NaOH ले लेते हैं, और कोई भी हम हैलोजन ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, NaOH ले लिया, या फिर NaOH प्लस X2, तो क्या इसको चेंज करेगा, बाकियों को चेंज नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये बाकी का ऐसे आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड C, वो O ऐसे ही रहेगा, और ये जो X है वो इस पे जाके कन्वर्जन करेगा। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, क्योंकि कन्वर्जन कर रहा है तो मैं यहाँ पे शो करूँगी, एक H दूसरी X थर्ड X, कितने H बाहर निकले तो वी विल गेट दी, हम इसको HX, और 3 बार बाहर निकला तो एक साइड में रखा जाएगा। अब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे, इसे हम रिएक्ट करवाएंगे प्लस NaOH के साथ, एंड क्या मिल जाएगा, सेम वी विल हैव CH3 ऐसे रहेगा, CH ऐसे आ जाएगा, डबल बॉन्ड वहीं पे रहेगा, CH3 रहेगा, एंड C डबल बॉन्ड वैसे ही, और यहाँ पे ONA आ जाएगा, मुझे सोडियम सॉल्ट ऑफ इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मिला। डबल बॉन्ड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, एंड प्लस क्या बाहर निकला, दैट इज CHX3। कोई भी हमारा हैलोफॉर्म बना होगा, जो भी मैंने साथ में हैलोजन लिया होगा, तो इसको अब हम हैलोजन को कंफर्म ही कर देते हैं। लेट्स टेक दी, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, Br या I ले लेते हैं, तो इसी को हम एज कंटिन्यू कर देते हैं। सो CH CH3, यहाँ पर डबल फॉर्म, डबल बॉन्ड को कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो मिथाइल ग्रुप जो कि एडजेसेंट टू कार्बोनिल कार्बन के पास है, प्लस हमने यहाँ पे NaO, मैंने अभी आपसे कहा कि हम Br या I, आप Br ले लेते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NaOH प्लस excess of Br2, तो व्हाट यू आर गेटिंग, सारा कुछ ऐसे ही चला जाएगा, दैट इज सारा कुछ ऐसे रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 COC, और इस कार्बन के साथ Br और Br आ जाएगा, प्लस व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ पे H, और कितने Br आपने लगाने हैं साथ में 3 बार, 3 हाइड्रोजन रिमूव किए। अब इसे हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, NaOH के साथ, क्या बन जाएगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CO, एंड साथ में क्या आ जाएगा, ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, प्लस हमें 3, that is not a 3, we are having the CHBr3, क्या मिला हमें, that is the ब्रोमोफॉर्म।
तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया ब्रोमो। इस तरह से हम लोग मिथाइल कीटोन से